જે અંજાડે હાડે જે બાલ્કોની બાંડે હાડે વાળી હાડે આવાજ આવી રહી है पक्को पंजाड़ बाल्कोनी वाले આવી રહી है हाथ ऊंचा કરીને બતાડો ત્યારે ચારે હાડે આવાજ આવી રહી है तो આને બે કવિએ બલ્લે તાલી કેમ ને વજાડી તમે માગડના લોકો તમે सब मस्ती वाले लोग आनंद लो मेरा नो टाइम है दीपक की खूब मेहनत की थी एमनी सकरी साले एमनो झूलो साले एक मेरा में तो एक नावड़ू वणम पास पसी बही गयो और वो जाए देवो ने एमनो एक कवि गाई रहे वन्याड़ू नावड़ो एमो एम आवे तो बोले हो पांचो वो एक कवि एक लाइन बोले ने पांचो बोले हो ब्रजमोहन क्यों प्रशासन ध्यान दे कि उसको बंद कराए तो प्रशासन वहां खरी पूक्यू तो बड़े क्यों इन्हीं बटन खराब थी कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो रहा है अब और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं और मेरे आने के बाद सुनील वापस आ गया ये सब मेहमान लोग हैं मैं आपके घर के परिवार का हूं आपके क्षेत्र का हूं आपके भागड़ का हूं ये हुई बात आदरणीय दुर्गेश जी कमिश्नर साहब को प्रणाम करता हूं वहां पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं मजिस्ट्रेट साहब सहित सभी को वंदन करता हूं इस पंक्ति के अंदर जितने पत्रकार लोग बैठे हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और इस कवि सम्मेलन को बहुत अद्भुत बनाना वागड़ वालों साल में एक बार आता है ये नगर परिषद बहुत मेहनत करती है कवि लोग बहुत दूर दूर से यात्रा करके आते हैं भाई दीपक पारिक जिसने पहले ओपनिंग बैटिंग का काम किया और इतनी मेहनत की एक बार इसके सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठाकर ठंड से ताली बजाइए ये बहुत सौभाग्यशाली है कोरोना के अंदर इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई ये रोहिणी पंड्या ने मां सरस्वती की वंदना की अपने तरीके से कि अगर मेरे जैसा हास्य व्यंग का विद्यार्थी होता इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता अपने तो सीधा सीधा कहते हैं मां शारदे मुझको सच्चा प्यार दे जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को तार दे और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे जय हो जय हो जय हो सब जय हो देखो मेरे को ढंग से शुरू कर देना खूब मजे दे के जाऊंगा वरना आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा अपनी भाई चलक चुकी है खींच ले तो ऐसे खिंचवाता है हाँ जहाँ रावण नहीं जलता है वहाँ स्कूल बुलाते हैं और मैं इसको मेघनाथ बनाता हूँ ये ले बेटा फटाफट लेके निकल ले ये फोटोग्राफर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता जो बचपन से ही पड़ोस के घर में झांकता है बड़ा होकर फोटोग्राफर बनता है ये दो लोग और आगे पुलिस व्यवस्था बना रही है भाई साहब आप पुलिस वाले भाई साहब अब आप विराजो अब व्यवस्था मैं बना दूंगा वो उनका काम कर रहे हैं उनकी मेहनत है इनके सम्मान में मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि एक नमन एक प्रणाम बंबई हो या अक्षरधाम एक नमन एक प्रणाम बंबई हो या अक्षरधाम
खाकी वर्दी की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तान। खाकी वर्दी की कुर्बानी। देश बड़ा विसंगतियों के अंदर है। धीरे धीरे तुम लोग मेरे लायक होते जाना। मैं देखता रहूंगा कि मेरे लायक हो गए तो मैं शुरू होऊंगा, वरना मैं 1-1.5 घंटे की फिल्म हूँ। अपना अलग अलग तरह का काम है। वो एक व्यक्ति गया दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, भाई साहब कोई अच्छी बढ़िया लेटेस्ट अट्रैक्टिव चीज आई हो तो बता। दुकानदार ने कहा, अभी रूस से निर्मित एक चूहे की मूर्ति आई है, इसे ले जाओ। उस व्यक्ति ने वो चूहे की मूर्ति खरीद ली, लेकर गांव में जाने लगा। गांव के सारे चूहे पीछे लग गए। वो तेज चलने लगा, सारे चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, सारे चूहे दौड़ने लगे। उस व्यक्ति ने मूर्ति को उठा के कुएं में फेंक दिया। सारे चूहे कुएं में कूद पड़े। तो उस व्यक्ति को अकल आ गई, ज्ञान आ गया। वो वापस दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? क्या बात है यार। बस धीरे धीरे मेरे से जुड़ना, मेरे लायक बनाने की कोशिश करता हूँ। आजकल हर आदमी 3 ही काम करता है, कहता है हाथा जोड़ी, क्या माथा फोड़ी, क्या फिर भागा दौड़ी। बढ़िया है। हर वक्त तनाव में रहता है। जय हो। सुबह सुबह अखबार पढ़ो तो एक आदमी को टेंशन होगी, उस बेचारे के संतान नहीं हो रही थी और राशि में लिखा हुआ था मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। तालियां कमजोर है। बस थोड़े से तालियों के घनत्व को बढ़ाना। मैं एक कवि सम्मेलन के अंदर, दुर्गे जी एक कवि सम्मेलन के अंदर मैंने एक हास्य की कविता सुनाई। सब लोग हंसे। सामने एक आदमी बैठा, वो बिल्कुल नहीं हंसे। मैंने कहा, भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे हो? सब लोग हंस रहे। वो बोले, मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूँ। फिर मैंने एक वीर रस की कविता सुनाई। मैंने कहा, भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे हो, सब बजा रहे। वो बोला, मैं क्यों ताली बजाऊं, मैंने ताली बजाने के लिए नौकर रख रखे, मैं बड़ा आदमी हूँ। थोड़े दिनों बाद उसकी शादी हो गई। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। मेरे को कुछ नहीं कहना पड़ा। रात की रात आप लोग इतने बड़े आदमी मत बन जाना कि हंसने के लिए आदमी रखने पड़े, ताली बजाने के लिए आदमी रखने पड़े। मैं मूलतः व्यंग का कवि हूँ। क्या बात है। मैं मूलतः व्यंग का कवि हूँ और व्यंग क्या होता है ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। वो अभी 3000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की कि विश्व की सारी प्रतिमाएं छोटी हो गई। उसके पीछे उनका लक्ष्य था ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना ऊंचाई से बता सके कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर पर है। ये व्यंग की बारीक कतरन होती है। थोड़ा और हल्का करके समझाता हूँ। मैंने एक डॉक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये प्लस क्यों लगाते हो? वो बोला ये मरीज जिए या मरे अपने तो प्लस ही है। मैं एक डॉक्टर के पास ले गया इस ब्रजमोहन तूफान को। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको चेक करो, सर्दी जुकाम हो गया। डॉक्टर ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा और 2 गोली टिकाई। बोला एक रात को सोते समय ले लेना और एक सुबह में उठ जाए तो। पानी तो एक से ही काम हो जाएगा। ये सुनील व्यास को मैं ले गया एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको चेक करो, एक की जगह 2 आदमी दिखते हैं। डॉक्टर ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या? और बांसवाड़ा वालों मेरे को शुरू करना, व्यंग पहुंच जाए तो मुझे बताना। डॉक्टर ने बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या? इतने में अंदर से कंपाउंडर आया, बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है?
अरे हवाई जहाज बंद कर दे दादा यार, मेरे को मेरी मूंगफली बेचने दे, बंद कर दे इसको तुरंत। ले तेरी तरफ ले, डिस्टर्ब मत करा कर, बहुत मुश्किल से तो ये मामला हाथ में आता है, और दूरियां भी श्रोताओं से बहुत ज्यादा है। ये रख ले तेरे पास अवैध के गोदी में। हाँ तुरंत उतार इसको, अच्छा वापस बगैर अब लाना मत, इधर डिस्टर्ब मत करना किसी भी कवि को, ठीक है? अपन परिवार के लोग हैं, मैं आप लोगों के घर का हूँ, घर परिवार का आदमी हूँ, थोड़ी बहुत मेरी इज्जत रख लेना, नहीं समझ में आए तो भी हो आ ही हु करते रहना, ताकि ये इन सब के सामने मेरे माजने रह जाए। जय हो। क्या होता है व्यंग्य? एक दिन सवेरे सवेरे अडवाणी जी बकरी को लेकर जा रहे थे, सामने से माया, एक दिन सवेरे सवेरे अडवाणी जी घूमने जा रहे थे, सामने से बकरी लेकर के मायावती आ रही थी। उन दोनों को देख के अडवाणी जी ने कहा, ये भैंसे को कहाँ ले जा रही हो? मायावती बोली, अडवाणी जी आंख खोल कर देखो, ये भैंसा नहीं बकरी है। अडवाणी जी बोले, ये बात मैं बकरी से कह रहा हूँ। जय हो, क्या बढ़िया है यार, वाह अच्छा देंगे भाई। ये व्यंग्य की बात होती है। वो एक चौराहे पर एक नेता ने गांधी की प्रतिमा लगाई, ठीक उसके पास में सुभाष की प्रतिमा लगाई। थोड़ी देर बाद में आए एक नेताजी, उन्होंने सुभाष को माला पहनाई, फिर गांधी जी को माला पहनाई। थोड़ी देर बाद में आई एक गाय माई, उसने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की नहीं खाई। तो मैंने कहा, गाय मैया आपने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की क्यों नहीं खाई? वो बोली, बल्लू भैया बात तो सीधी सट है, गांधी जी के हाथ में लट है। बस मस्ती के मूड में रहना। यहाँ पर ये बेटियां बैठी हुई है, उधर तरफ बेटियां बैठी हुई है। मेरे मित्र अतुल कनक कहते हैं, क्या होती है बेटियां? सुबह से संदिग्धता, रात से गहनता, खुशबू से विरलता लेकर नदी के समर्पण की एक बूंद प्रकृति ने उठाई होगी, इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम लोगों के लक्षण खराब है। मैं ढंग की बात कर रहा हूँ, तुम लोग ताली नहीं बजाते हो। मेरे को सारे तरह के दंत मंजन बेचने आते हैं। हाँ, शादी ब्याह के भी आते हैं और मरण मौत के भी आते हैं। ये पता नहीं पड़ता कौन सा वाला कहाँ पढ़ना है। अच्छा, कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली, मैंने अभी एक XUV 700 खरीद ली, लेकर के, भैया इसको बंद कर दे यार, तेरा पेमेंट मैं करवा दूंगा, प्रोग्राम डिस्टर्ब मत कर। फिर मेरे को दूसरी स्टाइल में बात करनी पड़े, मजा नहीं आता है। मैं जानता हूँ तू रोज रात को इसी समय हेलीकॉप्टर घुमाता है। जय हो। कभी कभी आदमी आनंद में टेंशन ले लेता है। एक टेंशन मैंने ले ली। मैंने अभी XUV 700 खरीदी, लेकर जाने लगा, एक सुंदर सी महिला ने लिफ्ट मांग ली। मैंने भी तुरंत उसको आगे की सीट पर बैठाया। 25-40 किलोमीटर गाड़ी लेकर के जाने लगा। अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। मैं उसको सीधा हॉस्पिटल में ले गया, स्ट्रेचर पर सुलाया, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैं 1 घंटा इधर घूमूं, इधर घूमूं, इधर घूमूं, इतने में अंदर से डॉक्टर आया। मेरे से कहने लगा, बल्लू जी बधाई हो। मैंने कहा, किस बात की? वो बोला, आप बाप बन गए। अरे वाह। अरे मैंने कहा, मैं नहीं। मैंने कहा, मैं नहीं, पर टेंशन तो तब बड़ी, वो महिला बोली यही। मैं फिर चिल्लाया, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, फिर से तेरा DNA टेस्ट करना पड़ेगा। एक सिरिंज पर के लावा निकला, DNA टेस्ट के लिए भेज दिया। पर टेंशन तो तब बढ़ी कि उसकी रिपोर्ट आई, आप किसी भी हालत में बाप नहीं बन सकते। और टेंशन में तो मैं तब आया, मैंने कहा घर पे जो 3 खेल रहे वो। एक बार तालियां मिल करके बना, थोड़ा सा मूड में।
देखिए मैं जान रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा तेवर बदलना पड़ेगा, हिंदी से मेरे को अपनी औकात पे ही आना पड़ेगा। मैं राजस्थानी का आदमी, वागड़ का आदमी। राजस्थानी भाषा रंग रंगीली भाषा, मेवाड़ में अलग, ढूंढाड़ में अलग, मारवाड़ में अलग। मेरी पत्नी यहाँ रतलाम साइड की, एक दिन मेरे घर पर मेहमान आए, मैंने उसको कहा चाय बना, उसने चाय बनाने में देरी कर दी, मेहमानों के सामने मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको गुस्से में ही डांट दिया कि तू तो गेली है। वो बेचारी मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोली, पर सब मेहमान चले गए तो मेरे से कहने लगी आपने मेरे को गेली क्यों कहा, ये गेली का क्या मतलब होता है। मैंने कहा देख गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुशील है। तो पलट के वो बोली फिरते थे भी तो गेला हो। ये भाषा की मस्ती, राजस्थानी भाषा की एक कविता पढ़ता हूँ और मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को छोड़े और मैं जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सबकी दुकान। राजस्थानी भाषा की मस्ती देखना। एक राजस्थान का आदमी बाहर रहता है, होली की छुट्टियों में राजस्थान के अंदर आता है, होली की मस्तियों में, मेलों की मस्तियों में वो देश की विसंगति पर किस तरीके से बात करता है। आनंद लेना, मजे लेना। इस कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। ये कविता मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा था। रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। साहेब सिंह जी वर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश बल्लू, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। तो देश की विसंगति पर एक राजस्थानी आदमी क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। मेरा मित्र सतीश यहाँ पर बैठा हुआ है, पढ़ता हूँ नए अंदाज की ये नई कविता, अलग तेवर की। स्वागत। वो क्या कहता है, अणा देशनी गौरव गाथा के जाई हमराऊ मुने कहूं केने किने जाई मन्नी बात बताड़ो मो हे ऊपर नीचे थकी नीचे ऊपर थकी बदमाशानी वाही है ते भी बाका फाड़ी की रिया बढ़िया भारत माई है। क्या बात है यार, बड़ा वास्तव में मांगा। ऐसा तुम सबको करना, ये नहीं करे विने आई तू ही है। बस मूड में आना और मेरे को थोड़ा खोलना। इन सबको भी लगना चाहिए बलवंत बल्लू खाली वागड़ का नहीं, हिंदुस्तान का कवि है। मैं इसलिए अपनी भाषा में फिर से पढ़ता हूँ यही पंक्तियां, और मेरे साथ में इस मेले के मूड में आना। पत्रकार लोगों, आपकी भी आवाज सुनना चाहता हूँ। फिर से कोई भी शर्माना मत और मूड में आ जाना। एना देशनी गौरव गाथा के जाई हमराव मोने कहूं केने केने जाई मन्नी बात बताड़ो मो हे ऊपर नीचे थकी नीचे ऊपर थकी बदमाशानी वाही है ते भी बाका फाड़ी गई रे बढ़िया भारत माई है। आई आवाज यार, वास्तव में यार थोड़ा और सिखा दिया तुमने, सबको सिखा दिया है यार। बस अपन मेले का आनंद ले रहे या ज्ञान बांटने का क्या काम है। थोड़े आएंगे पाकिस्तान की बात करेंगे, ये श्रृंगार की बात करेंगे। अब ये अनामिका जी श्रृंगार पड़ेगी, इस बंगार के क्या लेना देना। ये रोहिणी पंड्या वीर रस पढ़ रही थी है? अब मैं कहाँ जाऊं देश सेवा में। यार वाह 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 वाह, ये सब फोकटिया बातें हैं। बस मेले के मूड में आओ, पढ़ता हूँ। अरे केम पंजाब गुजरात में कश्मीरानी लड़ाई है, कणे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की बात बताई है। अरे केम टुकड़ा टुकड़ा धाती दे गए आज भारत माई है, तभी बाका फाड़ी गई रे बढ़िया भारत माई है। यार तुमने तो आज पहली बार सिखा दिया सबको टुर्र करना। अरे तेरे को भी सिखा दूंगा। ये तो अभी टुर्र किया है, बाकी गांधीडो आ जाए तो ये सब हिट करते हैं।
स्वयं उसी की भूमिका है। ये वाली स्वयं तेने नहीं सुनी है। ये नया टेप फ्लेवर है मेरे वागड़ का। देखो वागड़ की मिट्टी मस्ती की मिट्टी, बिना तनाव के जीने वाले ये लोग। मैं पढ़ता हूं फिर से पंक्तियां कि किम पंजाब गुजरात ने कश्मीर नी लड़ाई है, कहीं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद नी बात बताई है। किम टुकड़ा टुकड़ा था सीधे का आज भारत माई है, तभी पाक फाड़िन गई रे बढ़िया भारत माई है। अरे पट्टो तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। पढ़ता हूँ फिर से पंक्तियां, फिर से तुम लोग भी करना टर। हाँ, तुम लोग अगर टर करोगे तो आज कवि सम्मेलन में तर हो जाओगे। क्या बात है। नरेगा रोजगार योजना नहीं आई, फर्मर गणी छाई है, ओवरसीयर इंजीनियर ने कमाई है, ए मजदूरी आए बेने माले जे 500 नहीं आई है, बाकी ने आपस में खावानी थान तुणाई है, देवी पाका फाड़िन कही रे बढ़िया भारत माई है। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और हम सब मेहमान कवियों को सुनना चाहते। मैं अंतिम बंद पढ़ता हूँ। अब तक जो लोग नहीं बोले उन सब से निवेदन है एक साथ मुखर होकर के बोल करके मुझे विदा करना। पंक्ति अंतिम पढ़ता हूँ। बहन ने आए खरी फरवानी ने भलाई है, बहन ने आए खरी फरवानी ने भलाई है, धंधाड़े कहिया बेनानी इज्जत लूटाई है, अरे गरीब ने दुपड़ा पारी ना किया मेलानी पर मरताई है, तभी बाका पाड़ी ने कही बढ़िया भारत माई है। अरे कहाँ जा रहा है? अरे भैया 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 बल्लू आजा आजा आजा। एक बार जोर से तालियां बजाएं, बल्लू अपनी औकात में अब आएगा। तालियां बजाएं एक बार जोर से। आजा भैया आजा। अरे मैं कोई जा थोड़ी रहा था। अरे कि मैंने नहीं देखी तो इधर मैं तो देख रहा था नहीं तो खाली अपना माल कितना बिक रहा। कमिश्नर साहब, मैं 20 साल हो गए मेरे को इस कवि सम्मेलन में आए। मैं वागड़ का होने के बाद 20 साल बाद आज यहाँ पर उपस्थित हूँ इस बड़े कवि सम्मेलन के अंदर। और ये ब्रजमोहन मेरे को इसी अनुपात में बुलाता रहा तो मुश्किल से एक आध बार और रहूंगा। अरे उस अनुपात पे अपन रहेंगे क्यों रहेंगे, किसको पता है भैया रे। अरे क्यों नहीं रहेंगे यार, मोदी जी 75 साल बाद रिटायर्ड नहीं हुए तो अपन क्यों नहीं रहेंगे। एक अच्छी कविता सुनाने का मन है। स्वागत। गांधी जी बहुत हो गया। नहीं हो गया तो इधर तब तेरे तू वो नहीं सुनाएगा तो ये प्राण पिएंगे तेरे, मैं नहीं जानू। हाँ गांधी ने सुनोगी उससे और दूसरी नहीं सुनो। दूसरी सुना दे उसके बाद गांधी ने सुना दे बस तू। कुछ नया पढ़ ले तो इसके बाद गांधी जी की सुनाऊंगा, ठीक है। तेरी जैसी मेरी भी बात रख लो, आपकी भी नहीं, कुछ नया भी अरे योगिन जी एक 4-8 पंक्तियां नहीं भी सुना। अरे बाबा सुना ले। 8-10 पंक्तियां नहीं सुन लो, फिर बाकी अपन से वो दंत मंजन से बेचने आता है। इन सबसे बड़ा कवि हूँ मैं। सही बात है। हाँ, ये मत समझना कि यार क्योंकि मेरे मेहमान है इसलिए इनको बाद में पढ़वा रहा हूँ। बाकी तो हर कवि सम्मेलन में मैं लास्ट में पढ़ता हूँ, इसलिए दिमाग में मत रखना यही बड़े है, अपना बड़े है। जय हो। एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। स्वागत 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 स्वागत। पेड़ कटा तो पत्ता रोया। पेड़ कटा तो पत्ता रोया। इसमें आपको बोलना है रोया और ढंग से रोना। रात की 11 बजे खाली एक ही शब्द बोलना है रोया, ठीक है। थोड़ा मूड बनाना, अच्छा भी सुन लो।
पेड़ कटा तो पत्ता रोया, घबरा कर फिर पौधा रोया। बाजारों में हर दिन यारो, झूठ हंसा तो सच्चा रोया, झूठ हंसा तो सच्चा रोया। मैं विराम देता हूँ, टीम बहुत लंबी है, आप लोगों की इच्छा है कि गांधी डो सुनना चाहते हो, सुना गांधी जी से तो गांधी डो सुना देता हूँ। देखो, अपने एक झारखंड का आदमी, पत्रकार मोदी, झारखंड एक आदमी राजस्थान का झारखंड में जाकर के रहने लगा। वहां पर अपने यहाँ इधर खटोड़ा खाट को कहते, उधर खटोड़ा पत्नी को कहते। भाषा की मस्ती देखना, अपने यहाँ इधर खटोड़ा खाट को कहते, उधर खटोड़ा पत्नी को कहते। तो वो राजस्थान का आदमी झारखंड गया, वहां पर मकान मालिक ने पूछा, तेरे पास खटोड़ा है क्या? वो बोला, अगली बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। करके वो 3-4 महीना वहां पर रहता है। फिर दिवाली की छुट्टियों में राजस्थान के अंदर आता है, सामान वामान इकट्ठा करके फिर झारखंड जाते ही मकान मालिक ने पूछा, तेरे पास खटोड़ा है क्या? वो बोला, आपकी बात सामान ज्यादा था, अगली बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। करके 3-4 महीने वो रहने के लिए रहता है। तो उस मकान मालिक की पत्नी को दे आ जाती है, उसके घर में एक 4 पाई फालतू पड़ी रहती है, वो उसको दे देती है। 4 महीने बाद वो आदमी होली की छुट्टियों में फिर राजस्थान आता है, फिर होली मेले का आनंद लेकर के फिर झारखंड जाता है। जाते ही मकान मालिक तैयार, बोला, तू खटोड़ा नहीं ले क्या? वो बोला, मेरे को खटोड़ा लाने की क्या जरूरत, मेरा काम तो आपके खटोड़े से ही चल रहा है। वो बोले, या ऐसा वैसा नहीं होता। बोले 4 महीने से ऐसा ही हो रहा है। ये राजस्थानी भाषा की मस्ती है। राजस्थानी में आप लोगों का मन है, इसलिए पढ़ रहा हूँ ये गांधी जी वाली कविता। बस उसी मस्ती के मूड में सुनना। ये पेड़ा अच्छे पेड़ा, गांधी डमू गांधी डमू गांधी डमू गांधी डमू, इसमें हट करना। सब करोगे? बिल्कुल मूड में। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, ये पेड़ा हच पेड़ा, गांधी डमू गांधी डमू गांधी डमू है। देश ने में आजाद करा दू, देश ने में आजाद करा दू, वरना रोटे जेल में रहो मो। सत्याग्रह भी करी ना क्यों, बांडन सीजे बारी ना की, बूर की मिनाड़ी नवाड़ी ना की, नुयू मनी ना मलियो, नाथुरा में मारी ना क्यों, वो क्यों करी ना क्यों। गांधीड़ो गांधीड़ो गांधीड़मो गांधीड़मो, आइयो पेड़ा हुट पेड़ा है। थोड़ा और मुकर होना, मेरी थकान दूर कर देना। बहुत लंबी यात्रा से आया हूँ। नवरात्रि में कई दिनों से कवि सम्मेलनों में सारे कवि व्यस्त हैं, पर कोशिश करता हूँ। बात उड़ते उड़ते पता लगा, किसने पूछा, बापू इतने साल बाद क्यों आए और इस बलवंत बल्लू के दिल में क्यों समाए? तब बापू के देश नहीं जैसा जो ही नहीं आवे, देश नहीं जैसा जो ही नहीं आवे। नरेंद्र मोदी आए, सड़ो बुकार उतारी ना क्यों, 370 हटावी ना की, राम नो मंदिर बनावी ना क्यों, महंगाई ने कम कर ने तो इंद्राणी वजू हाथी कहूंगा है। गांधीड़ो गांधीड़ो आगे बड़ा हुट बड़ा है। बात उड़ते उड़ते पता लगा तो सोनिया गांधी भी आई। अरे वाह, कमाल। बात उड़ते उड़ते पता लगा स्वयं तो सोनिया जी भी आई। वही के बापू मेरे लिए, तो बापू के सोनिया डी तो हमरी ले जी, सोनिया डी तो हमरी ले जी, घर में तम खूब लड़ा दू, मिनका वजू तम झगड़ा दू ने, बांडे वालों आंखें काढ़ा एको करी पड़ी जाजू है।
गांधीराम जय हो गांधीराम 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 अय्य बड़ा पुट बड़ा है। हाथ उड़ते उड़ते पता लगा तो मायावती भी आई। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। अरे वाह 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 वाह। मायावती के आते ही तो गांधी जी के तेवर थरथराने लगे हैं। दिन तो मेरे को गाली दी थी तो वही के बापू मेरे लिए तो बापू के शारदा तन राजमल्य तो मायाडी तो लग रहेगी। जय हो शारदा तन राजमल्य तो मायाडी तू लग रहेगी। एक नंबर नी तू दड़िए एक नंबर नी तू गदड़ी तने आए काने हाथियों आए थकी भाग। गांधीराम 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 हय पेड़ा हुट पेड़ा जाई रे हो 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 जाई रे हो। सब ताली नहीं बजाड़ोगा तब तक हिम्मत करता रहूंगा। जाई रे हो जाई रे हो जाई रे हो जाई रे हो मैं जाई रे हो मैं फिर मलूंगा न राहुल ने लाऊंगा। भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बल्लू हमारे बीच नहीं रहे। आप सबने उसको यहाँ से विदा किया कि मौत के सौदागरों का नामो निशान मिटे, कि मौत के सौदागरों का नामो निशान